नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। गांदरबल दहशतगर्दाना हमले पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। प्रियंका गांधी ने कहा, दहशत फैलाने की हरकतें इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वस्ती कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी में फौज की जबरदस्त तलाशी मुहिम, पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा हुई जहरीली, 12 इलाके रेड जोन में शामिल। दरियाए जमुना के जहरीली पानी से भी लोग परेशान। और मैं शेर का बेटा हूं, लड़ाई जारी रहेगी। बाबा सिद्दीकी के फर्जन जीशान सिद्दीकी का बिश्नोई ग्रुप को चैलेंज। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दहशतगर्दाना हमले में एक डॉक्टर समेत 7 अफराद की मौत हो गई। इस बुज़दिलाना हमले के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, मरकज़ी इलाके के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला के बयानात भी आए हैं। इस हमले की मजम्मत के साथ साथ वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों को संगीन नताइज से खबरदार भी किया है, जबकि साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान बनने नहीं दिया जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। याद रहे, मुश्तबा मिलिटेंट्स ने इतवार की शाम काम पर मामूर मुलाजमीन और गैर मुकामी मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे तो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। वहां पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए।
बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दहशतगर्दाना हमले में 5 मजदूरों समेत 6 शहरियों की हलाकत इंतहाई काबिल मजम्मत है। बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके आम लोगों में तशद्दुद और दहशत फैलाने जैसी कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसके खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहिद है। सुगवार ख़ानदानों के तई मेरी गहरी ताज़ियत और ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करती हूँ। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने भी इन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। याद रहे कि जिला गांदरबल के गगनगीर सोनामर्ग इलाके में इतवार की शाम मुश्तबा मिलिटेंट्स के गैर मुकामी मजदूरों पर हमले के बाद इलाके में हमलावरों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। ज़राए ने बताया कि इलाके में पीर को भी हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन वसी पैमाने पर जारी है। उन्होंने कहा कि इलाके को पूरी तरह से मुहासरे में लिया गया है और मुहासरे को मज़ीद सख्त करने के लिए फोर्सेस तलब की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्तेहकाम, तसलसल और हल को आज के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत करार देते हुए कहा कि मरकज़ में एनडीए की मुसलसल तीसरी जीत हिंदुस्तान में इस्तेहकाम का पैगाम है। मोदी ने कहा कि हालिया हरियाणा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की मुसलसल दूसरी कामयाबी से इस्तेहकाम के इस पैगाम को मज़ीद तक़वियत मिली है। वो दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 के इब्तिदाई इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में हासिल की गई कामयाबियों को देखते हुए आज दुनिया मुस्तकबिल के हल के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस मेमोरियल डे पर नई दिल्ली में आज नेशनल पुलिस मेमोरियल का दौरा किया और शहीद पुलिस अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अमित शाह ने पुलिस अहलकारों से खिताब करते हुए ड्यूटियों के तहत उनकी लगन की तारीफ़ की और कहा कि बहादुर और जाबाज पुलिस अहलकार मुल्क का फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि ये पुलिस अहलकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क की हिफाजत में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस यादगारी दिन पर वो पुलिस अहलकारों को अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन शहीद पुलिस अहलकारों की शहादत को खिराज अकीदत पेश करने और उनके अहल खाना को ये यकीन दिलाने के लिए मनाया जा रहा है कि जिस मकसद के लिए उनके अहल खाना ने कुर्बानी दी है उसे हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। बीजेपी की मुतनाज़ा खातून कायद नूपुर शर्मा एक बार फिर तनाज़े में पड़ गई हैं। बहराइच तशद्दुद में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की मौत को लेकर उन्होंने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए गलत बयानी की थी। उन्होंने कहा था कि राम गोपाल को इंतहाई बर्बरियत से मारा गया था। उसे 35 गोलियां मारी गई थी और नाखून तक उखाड़ दिए गए थे। मामले को तूल पकड़ता देखकर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। बीजेपी कायद ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने जो मीडिया में सुना और देखा वही दोहरा दिया था। नूपुर शर्मा ने बुलंदशहर में मुनाकिद ब्राह्मण सभा को खिताब करते हुए बहराइच तशद्दुद का जिक्र करते हुए मुतनाज़ा बातें कही थी। उन्होंने इस मामले पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की भी हिमायत की थी। माफ़ी मांगते हुए नूपुर शर्मा ने एक्स पर लिखा कि राम गोपाल मिश्रा के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वही दोहरा दिया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजाहत के बारे में इल्म नहीं था। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर और अजीत पवार वाली एनसीपी के कायद बाबा सिद्दीकी का मुंबई में सरेआम कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के वाक़े ने सियासत से लेकर बॉलीवुड तक सनसनी फैला दी थी। अब बाबा सिद्दीकी के बेटे और कांग्रेस के रहनुमा ज़ीशान सिद्दीकी का इस पूरे मामले में रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वालिद को मारने के बाद उनके कातिलों की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता है। ज़ीशान ने कहा कि उन्होंने मेरे वालिद को खामोश करा दिया, लेकिन वो भूल गए कि वो एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ अपने अंदर रखता हूँ।
उनकी लड़ाई मेरे रगों में है। उन्होंने एक को मार दिया, लेकिन उनकी जगह पर अब मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ वो खड़े थे। दिल्ली में दिवाली से पहले ही हवा जहरीली हो गई है, जिसकी वजह से 12 इलाके रेड जोन में पहुँच गए हैं। इन हालात में राजधानी इलाके में फ़िलहाल आलूदगी से राहत मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ये इम्कान है कि परेशानी कम होने के बजाय और आगे बढ़ने वाली है। एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम का अंदाज़ा है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली की हवा बहुत ख़राब ज़ुमरे में पहुंच सकती है। उधर दरियाए जमुना में जहरीले झाग को लेकर लोगों में तशवीश पाई जाती है। दरियाए जमुना का पानी पूरी तरह से गंदा हो गया है और पानी की सतह पर जहरीले झाग ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोगों का कहना है कि जमुना को साफ करने के लिए हुकूमत को बड़े कदम उठाने होंगे। Delhi's major problem is this pollution nowadays. Like this happens the same every year, and as you can see, like we are Biharis and we used to celebrate Chhat Puja here, but now we are too afraid to come near the water. So it's a very major issue nowadays, and it's affecting our health, it's affecting our day-to-day life, and we really want this to be solved as soon as possible. What do you expect the government? I expect the government that they should take some action soon, and they should launch some measures for the industries, like they're releasing these pollutants in the river. I think they should take some action and control this as soon as possible. सर आज की बात नहीं सर, बहुत टाइम की बात है सर। ये पॉल्यूशन के सर, ये सर जितनी भी सर गवर्नमेंट आती है कि सर ये नदी को साफ करने के लिए सारी गवर्नमेंट बोलती है कि ये साफ होगा, पर अभी तक साफ नहीं हुआ। आई थिंक ये 2014 में केजरीवाल जी ने भी बोलते कि ये हम इसको पूरा साफ कर देंगे, पर आज तक 10 साल हो गए हैं उनकी सरकार को आते, पर तब भी उन्होंने आज तक साफ नहीं करा। उन्होंने मोस्टली ज़्यादा ध्यान उधर ही दिया है, वाईफाई आई थिंक जो लगे होते हैं, और आई थिंक ये बसेस में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। नहीं, उनके क्षेत्र को क्या कर रहे हैं। यमुना के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, यमुना के लिए, पोल्यूशन के लिए खास करके आप किस एज ए दिल्ली सिटीजन आप गवर्नमेंट से किस तरह की डिमांड करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट से? आई थिंक सर पॉल्यूशन कम होए कैसे भी करके, और मोस्टली ज़्यादा अगर देखा जाए तो कार्स हो गई, जितना भी कुछ है, आई थिंक जो जितने भी जो लोग हैं अपना पॉल्यूशन की जो गाड़ियाँ हैं कुछ भी हैं वो ठीक नहीं करते, क्योंकि वो अपने में ही रहते हैं। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आई थिंक ठीक होगा नहीं। और बहुत सी चीज़ें मैं मानता हूँ यहाँ लोग, अगर यहाँ पे जितने यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग कपड़े नहाना धोना अगर एक यहीं पे वॉशरूम करते हैं, वहीं पे चीज़ें करते हैं, हमें क्योंकि ये नदी है माँ टाइप की, गंगा माँ, आई थिंक यमुना, सॉरी, क्योंकि हम यमुना को पूछते हैं, हमें यहाँ पे वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ज़्यादा कर रहे हैं, गाँव के लोग इतना नहीं करते। पर हमेशा पर देखा जाए तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट को पहले ये रोकना पड़ेगा, जितने भी जो लोग यहाँ पे हैं। जमुना नदी में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह और दिल्ली हुकूमत की तरफ से हरियाणा पर इल्ज़ामात पर बात करते हुए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली की आप हुकूमत झूठ बोलने की आदी है। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने आपसे कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली हुकूमत झूठ बोलने और अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की आदी है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा CLC नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी शून्य के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना,
ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से, अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार से, वहाँ की मुख्यमंत्री, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पिछले 10 वर्षों में जब इन्होंने ये दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर आए थे, तो इस नाम के ऊपर ये सत्ता के अंदर आए थे कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना एक्शन प्लान के तहत इतना पैसा दिया है, उस पैसे का भी ये उपयोग नहीं कर पाए। दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का इनका लगातार दोषारोपण चलता रहता है। अपने गिरेबान में जा करके देखें, दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर काम करने में ये खरा नहीं उतरी। ये तो झूठे बवंडर खड़ी करती है, बवंडर खड़े करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। परंतु अब इनका नकाब उतर चुका है। अब ये लोग इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं, इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ये पहले अपने गिरेबान में जाके कि केंद्र सरकार कितनी हेल्प कर रही है, हमने क्या क्या काम किए, उसके बारे में जनता को बताने का काम कर। हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड की शादीशुदा शख्सियात करवा चौथ मनाने के लिए अनिल कपूर और सुनीता कपूर के घर पहुंची। शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन से लेकर नीलम और मीरा कपूर तक मशहूर स्टार्स को अनिल कपूर की रिहायशगाह पर देखा गया, जहां रवीना ने अनारकली सूट पहना, शिल्पा ने सुर्ख साड़ी का इंतखाब किया। शाहिद कपूर की अहलिया मीरा भी साड़ी में मलबूस नजर आई। बाप बेटी की जोड़ी अनिल और सोनम अपने मुनफरिद लिबास में काफ़ी नुमायां लग रहे थे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, गांदरबल दहशतगर्दाना हमले पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। प्रियंका गांधी ने कहा, दहशत फैलाने की हरकतें इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वस्ती कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी में फौज की जबरदस्त तलाशी मुहिम, पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा हुई जहरीली, 12 इलाके रेड जोन में शामिल। दरियाए जमुना के जहरीली पानी से भी लोग परेशान। और मैं शेर का बेटा हूं, लड़ाई जारी रहेगी। बाबा सिद्दीकी के फर्जन जीशान सिद्दीकी का बिश्नोई ग्रुप को चैलेंज। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।